न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स में 40 अंक और निफ्टी में 10 अंक की गिरावट। जियो फाइनेंशियल में लगातार तीसरे दिन लोअर सर्किट। शेयर बाजार में आज यानी बुधवार 23 अगस्त को फ्लैट कारोबार करते हुए दिख रहा है। सेंसेक्स करीब 40 अंक की गिरावट के साथ 65,160 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 10 अंकों की मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। यह 19,386 के स्तर पर बंद कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में लिस्टिंग के तीसरे दिन भी ओवर सर्किट लग गया है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 5% के लोअर सर्किट के साथ 227.25 पर आ गया है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर यह 4.99% की गिरावट के साथ 224.65 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 5% प्रीमियम में लिस्ट हुआ TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के शेयर 5% प्रीमियम के साथ बाजार में लिस्ट हो गए हैं। NSE पर कंपनी का शेयर 207.05 रुपए पर लिस्ट हुआ है, जो इश्यू प्राइस से 5.1% अधिक है। वहीं BSE पर कंपनी का शेयर 4.72% प्रीमियम के साथ 206.30 रुपए पर लिस्ट हुआ है। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 187 से 197 रुपए प्रति शेयर रखा है। स्टेनलेस स्टील के फ्लेक्सिबल होज बनाने वाली कंपनी एयरफ्लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का IPO पहले दिन 6.71 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में यह 6.71 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट NII 14.11 गुना और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स QIP 1.17 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO के जरिए कंपनी 351 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 24 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं। 1 सितंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। इससे पहले कल यानी मंगलवार 22 अगस्त शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला था। सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 65,220 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 2 अंक की बढ़त देखने को मिली। यह 19,396 के स्तर पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 में तेजी और 16 में गिरावट देखने को मिली थी। चलिए नजर डालते हैं अब अगली खबर पर। इब्लू फियो इलेक्ट्रिक स्कूटर ₹1 लाख की कीमत में हुआ लॉन्च। फुल चार्ज पर 110 किलोमीटर की रेंज का दावा। ओला S1 एयर और एथर 450S से मुकाबला। गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स GEM ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर इब्लू फियो लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर फुल चार्ज पर 110 किलोमीटर चलेगा। इंडियन मार्केट में यह स्कूटर ओला S1 एयर और एथर 450S को टक्कर देगा। GEM ने इसे सिंगल वेरिएंट में पेश किया है। इसकी एक्स शोरूम की कीमत 99,999 है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री बुकिंग 15 अगस्त से शुरू कर दी थी और आज 23 अगस्त से इसकी डिलीवरी शुरू की जाएगी। कंपनी स्कूटर पर 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रही है। इब्लू फियो को गोल हैंडलैम्प जैसे एलिमेंट्स के साथ एक ट्रेडिशनल स्कूटर की तरह डिज़ाइन किया गया है। इसमें कंफर्ट राइडिंग के लिए लंबी एर्गोनॉमिक डिज़ाइन वाली सीट मिलती है। स्कूटर 5 कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। इसमें सियान ब्लू, वाइन रेड, जेट ब्लैक, टेली ग्रे और ग्राफिक वाइट कलर शामिल है। इलेक्ट्रिक स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस 117 mm का है, जिससे इसे आसानी से ऑफ रोडिंग भी की जा सकती है। स्कूटर को पावर देने के लिए रियल व्हील में एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो 110 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। स्कूटर की टॉप स्पीड 60 kmph है। स्कूटर में इकोनॉमी, नॉर्मल और पावर 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं। स्कूटर में रिजनरेटिव सिस्टम भी दिया गया है जो बैटरी पर प्रेशर कम करती है और रेंज बढ़ाने में मदद करती है। इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए 2.52 kW की ली आयन बैटरी
दी गई है। कंपनी के दावे के मुताबिक फुल चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 110 किलोमीटर की रेंज देगा। इसके अलावा 60 की कैपेसिटी वाला होम चार्जर मिलता है जो स्कूटर को 5.25 घंटे में फुल चार्ज कर सकता है। स्कूटर पर बेहतर कंट्रोल के लिए दोनों व्हील में CBS डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। दोनों व्हील पर 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इसके फ्रंट में हाई रेजोल्यूशन AHO LED हैंडलैम्प और रियर में LED टेल लैंप मिलते हैं। इसके साइड स्टैंड में सेंसर दिया गया है जिससे ओपन होने पर स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। इसमें एक कन्वेंशन बॉक्स भी मिलता है जिसमें छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए इसमें एक चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। स्कूटर में 7.4 इंच का कलर डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। इसमें सर्विस अलर्ट, साइड स्टैंडर्ड सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन असिस्टेंट, इनकमिंग मैसेज, अलर्ट कॉल, अलर्ट, राइडिंग मोड डिस्प्ले, रिवर्स इंडिकेटर, बैटरी SOC इंडिकेटर, थ्रॉल फॉल्ट सेंसर, मोटर वोल्ट सेंसर, बैटरी अलर्ट और हेलमेट इंडिकेटर जैसी सभी ज़रूरतें अलर्ट मिलते हैं। इसमें नेविगेशन के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। निवेश के लिए चीन से बेहतर बना भारत। भारतीय मार्केट से दे रहे सबसे ज्यादा रिटर्न। 2040 तक 4 करोड़ युवा वर्कफोर्स से जुड़ेंगे। आर्थिक मोर्चों पर चीन से एक के बाद एक आ रही बुरी खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इन खबरों से इस बात को भी बल दिया जा रहा है कि भारतीय शेयर बाजार कोरोना काल के बाद के दौर में एशिया ने निवेश के लिहाज से सबसे बेहतर साबित हो रहे हैं। साल 2020 के आखिर से भारत के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ने लोकल करेंसी रुपए से सालाना 14% का रिटर्न दिया है। एशिया में $1 ट्रिलियन करीब 82 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमी में जितने भी इंडेक्स है उनमें सेंसेक्स का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रहा है। भारतीय बाजार 3 साल से लगातार स्थिर रिटर्न दे रहा है जबकि चीन में कभी कभार आने वाली तेजी हमेशा रिटर्न देने में विफल रही है। चीन में विदेशी निवेश मई 2021 में चरम पर था। अमेरिकी डॉलर के लिहाज से भी भारतीय बाजार सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसी अगस्त में जहां दुनिया भर की इक्विटी में 5% से ज्यादा की गिरावट आई, वहीं भारतीय बाजार में महज 2.1% की ही गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय बाजार में तेजी का दौर चीन की तुलना में बिल्कुल उलट है। कोरोना महामारी के कारण होने वाली मौतों के मामले में चीन का रिकॉर्ड बाकी दुनिया से बेहतर रहा है। इसके लिए उसकी खूब वाहवाही भी हुई। उसे उम्मीद जताई जा रही थी कि महामारी के बाद एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बेहतर ग्रोथ दिखाएगी। उम्मीद तो यहाँ तक की थी कि चीन पूरी दुनिया को उसी तरह उबार सकता है जैसा उसने 2008 से लेकर 2009 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद किया था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। जो उम्मीद चीन से थी उसने वह फेल होता दिख रहा है। वहीं भारत अब सबकी आंखों का तारा बन रहा है। भारत को जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल स्थिति और वैश्विक सप्लाई चेन में आ रहे बदलावों का फायदा मिल रहा है। वेस्ट के साथ चीन के व्यापारी तनाव और वेस्ट कंट्रीज के मित्र देशों में मैन्युफैक्चरिंग पर जोर ने भारत की स्थिति को और भी मजबूत किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।